हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करते हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने कटोरी ब्लाउज पर बनाया है। उसका वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम ब्लाउज की फिटिंग भी देखेंगे। देखिए, अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने लेंथ में 1 इंच बढ़ा कर लिया है। डीप नेक ब्लाउज है हमारा, कम साइज का ब्लाउज है। तो शोल्डर रखा है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच। चेस्ट हमारा 28 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और एक डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 24 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब मार्जिन आप 2 इंच तक रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 1.7 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच पर। और नीचे से विड्थ में 2.2 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं। आप जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमें नेक के बराबर से मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा फैब्रिक को और सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ लेते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। ये स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब फैब्रिक को पलटाते हुए पूरे नेक को हमें क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं क्रॉप स्टिच कर रही हूँ। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना है, इसका ध्यान रखें। और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले साइड से हमें हाफ इंच फैब्रिक को छाट लेना है और सीधे में कमर पट्टी लेते हैं और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है और बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें फ्लावर्स रेडी कर लेना है सेंटर में लगाने के लिए। तो देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है और उसके तीनों साइड से हम ऐसे बराबर से स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक। अब फैब्रिक को हम ऐसे साइड से कट कर लेंगे और फैब्रिक को हमें ऐसे पलटा लेना है और कोई नोकीली चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लीजिएगा और जो ओपन पार्ट है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए एक फिनिशिंग के साथ एक चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें एक फैब्रिक रेडी कर लेना है स्क्वायर में और उसको सेंटर से हमें बराबर से स्टिच कर लेंगे। सेंटर मार्क कर लेना है और उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हमें प्लेट्स बनाते हुए उसी के ऊपर हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें फ्लावर रेडी कर लेना है और उसके ऊपर हम एक शोपीस की बटन अटैच कर लेंगे
और उसको बराबर से सेंटर से हमें ब्लाउज के सेंटर से अटैच कर लेने हैं सुई धागे से। देखिए ब्लाउज का हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से हमें सुई धागे से उसको पक्का करते हुए अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से धागे को लॉक करते हुए कट कर लेंगे। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। तो लटकन के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक लिया है, 3 इंच स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और ऐसे साइड से हम सर्कल में स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए हम उसी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और दोनों कॉर्नर्स हमें अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन रेडी कर लेंगे। अब एक डोरी लेते हैं और उसके कॉर्नर से बराबर से उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें नेक के 3 इंच के डिस्टेंस पर उसको अटैच कर लेंगे। दोनों साइड का हमारा डिस्टेंस 3 इंच आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब फ्रंट पार्ट हम इसकी फिटिंग देखेंगे। तो देखिए जो फ्रंट पार्ट हमने पहले ही मैंने फ्रंट पार्ट का वीडियो अपलोड किया है। अब इसकी हम फिटिंग और ये देखेंगे, स्लीव्स कैसे अटैच करते हैं ये भी देखेंगे। तो देखिए शोल्डर अटैच कर लेने हैं। जो सिलाई मार्जिन है हमारी उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब साइड से स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें चेक कर लेना है। कम ज़्यादा हो तो स्लीव्स अटैच करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। स्लीव्स मैंने फ्रंट पार्ट में ही बताया है कैसे अटैच करते हैं, कैसे स्लीव्स को पलटाते हैं, ये हमने फ्रंट पार्ट में देखा है। तो अब इसकी हम फिटिंग देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। तो स्लीव्स का सेंटर निकाल लेंगे और शोल्डर के ऊपर रखते हुए दोनों साइड से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हम पक्की स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर लेनी है। अब हम फिटिंग देखेंगे। तो फिटिंग के लिए हाई हुक की पट्टी हमें एक साथ अटैच कर लेने हैं। तो पिनअप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हमें साइड से फिटिंग कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। आप फैब्रिक को पलटाते हैं और कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे, ये हमारी गुम स्टिच हो जाती है। तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब हमें मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग की स्टिच कर लेंगे। तो मेजरमेंट वेस्ट में आ रहा है मेरा 6 इंच, चेस्ट आ रहा है मेरा 7 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 4 इंच। तो ऐसी सीधी मार्किंग कर लेनी है और उसी के ऊपर हमें एक फिटिंग की स्टिच कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई जो मार्किंग की है हमने फिटिंग की, उसी के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से दोनों साइड की फिटिंग हमें कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड की फिटिंग हम कर लेंगे। वेस्ट में आ रहा है मेरा 6 इंच, चेस्ट आ रहा है 7 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 4 इंच। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी के ऊपर हम फिटिंग की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। देखिए मेरा ये ब्लाउज कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब इसको हम पलटा कर देखेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।